नमस्कार दोस्तों, नित्य ज्ञान के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट वीडियो नहीं है। आज हम उस समंदर की गहराई में उतरने वाले हैं जहां बड़े बड़े शार्क रहते हैं और छोटी मछलियां यानी हम जैसे रिटेलर्स का शिकार करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के ग्राफ पर जो लाल और हरी कैंडल्स बनती हैं उनके पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों ऐसा होता है कि जब आप सोचते हो कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक वहीं से वो गिरना शुरू कर देता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आज से 100 साल पहले एक आदमी था जिसने स्टॉक मार्केट के हर उस काले सच को उजागर किया था जिसे आज के ऑपरेटर्स और बड़े इन्वेस्टर आपसे छुपाकर रखना चाहते हैं। उस आदमी का नाम था जेसी लिवरमोर। उनकी लाइफ पर लिखी गई किताब रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर को आज भी वॉल स्ट्रीट की बाइबल माना जाता है। लेकिन आज इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ उस किताब की बातें नहीं करेंगे। आज हम उन 100 साल पुराने नियमों को आज के इंडियन मार्केट, हर्षद मेहता के स्कैम, केतन पारेख की चालाकियों और आज के दौर के पेनी स्टॉक्स के साथ जोड़कर देखेंगे। अगले 1 घंटे में आप वो सीखेंगे जो बड़े बड़े कोर्सेज में लाखों रुपए देकर भी नहीं सिखाया जाता। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एक डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज आपकी ट्रेडिंग लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक सट्टेबाज की शुरुआत और इंसानी स्वभाव। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1890 के दशक में। जेसी लिवरमोर सिर्फ 14 साल के थे जब उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में कोटेशन बॉय के रूप में काम शुरू किया। उनका काम था चौक से बोर्ड पर स्टॉक्स के दाम लिखना। वहीं से उन्होंने एक चीज नोटिस की कि कीमतें कभी भी बिना वजह नहीं बदलती। कीमतों के पीछे एक निश्चित पैटर्न होता है। उन्होंने देखा कि इंसान का स्वभाव 100 साल पहले भी वही था और आज भी वही है, डर और लालच। आज के इंडियन मार्केट में भी यही होता है। जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तब न्यूज़ चैनल्स पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब तो मार्केट यहां से और 20% ऊपर जाएगा। ये असल में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी पीछे छूट जाने का डर है। रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि सब कमा रहे हैं, बस मैं ही पीछे रह गया। और ठीक इसी लालच का फायदा ऑपरेटर्स उठाते हैं। लिवरमोर कहते थे कि मार्केट में कभी कुछ नया नहीं होता, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो गलतियां 1920 में ट्रेडर्स करते थे वही गलतियां आज 2026 में भी लोग दोहरा रहे हैं। अंदर की खबर और टिप्स का जाल। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके पीछे हर रिटेल ट्रेडर भागता है, और वो है टिप्स और इनसाइडर न्यूज। लिवरमोर ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने देखा कि जब भी कोई कंपनी का मालिक या डायरेक्टर न्यूज़पेपर में आकर ये कहता है कि हमारी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत कम है और इसे खरीदना चाहिए, तो समझो कि वो अपना माल बेचने की तैयारी कर रहा है। इसे इंडिया के उदाहरण से समझिए। याद कीजिए येस बैंक का वो दौर। जब शेयर 400 रुपये से गिरकर 200 पर आया तो सोशल मीडिया और न्यूज़ में ये हवा फैलाई गई कि बैंक का मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है और बैंक जल्द ही रिकवर करेगा। आम आदमी ने सोचा कि 400 वाली चीज़ 200 में मिल रही है, इसे ले लो। फिर वो 100 पर आया, फिर 50 पर, और आज वो कहाँ है आप जानते हैं। लिवरमोर ने न्यू हेवन रेलरोड के किस्से में यही समझाया था। जब कंपनी अंदर से खोखली होती है तो इनसाइडर्स ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे आम जनता शेयर को पकड़े रहे और वो खुद चुपचाप बाहर निकलने का रास्ता देख सकें। लिवरमोर का एक गोल्डन रूल याद रखिए कि अगर कोई आपको फ्री में पैसे कमाने की टिप दे रहा है तो समझिए कि असली प्रोडक्ट आप खुद हैं। मार्केट में न्यूज़ हमेशा 6 महीने पुरानी होती है। चार्ट पर जो प्राइस दिख रहा है वही असली सच है। अगर न्यूज़ अच्छी है लेकिन प्राइस गिर रहा है तो समझ जाइए कि वो न्यूज़ झूठी है। मैनिपुलेशन और ऑपरेटर्स की असली चाल। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जो सबसे ज्यादा रोमांचक है, और वो है मैनिपुलेशन। लोग अक्सर पूछते हैं कि ऑपरेटर कैसे शेयर को ऊपर ले जाते हैं। लिवरमोर ने इसे बहुत ही साफ तरीके से समझाया है। ऑपरेटर का काम सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, बल्कि उस शेयर में हलचल और एक्टिविटी दिखाना है। मान लीजिए एक छोटा सा पेनी स्टॉक है जो 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। अब ऑपरेटर क्या करेगा? वो अपनी ही अलग अलग कंपनियों के अकाउंट से शेयर को आपस में खरीदेगा और बेचेगा। इसे वॉश सेल्स कहते हैं। जब आम ट्रेडर अपने टर्मिनल पर देखता है कि इस शेयर में अचानक करोड़ों का वॉल्यूम हो रहा है और रोज 5% का अपर सर्किट लग रहा है, तो उसे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यही काम हर्षद मेहता ने SEC के साथ किया था। उन्होंने पंप और डंप की ऐसी थ्योरी लगाई कि 200 रुपये का शेयर 9000 तक पहुंच गया। लिवरमोर कहते थे कि ऑपरेटर का मकसद शेयर को सिर्फ आसमान पर ले जाना नहीं है, बल्कि उसे ऐसे लेवल पर ले जाना है जहां आम जनता उसे खुशी खुशी खरीद ले। क्योंकि जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा, ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक कैसे करेगा? इसलिए याद रखिए, जब मार्केट में शोर सबसे ज्यादा हो तब समझिए कि आपके निकलने का वक्त आ गया है। ट्रेंड की दिशा और लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का रहस्य। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि ऑपरेटर्स कैसे जाल बिछाते हैं,
लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम उस जाल से बचें कैसे और मार्केट की असली चाल को कैसे पहचानें। जेसी लिवरमोर का एक बहुत ही मशहूर नियम है जिसे वो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते थे। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि मार्केट जिस दिशा में बिना किसी रुकावट के चल रहा है, आपको उसी दिशा में अपना ट्रेड लेना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो तेजी का है, और अगर नीचे जा रहा है तो वो मंदी का है। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन यकीन मानिए कि इंडियन मार्केट में हम रिटेलर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा होता है तो हमें लगता है कि वो बहुत सस्ता हो गया है। हमारी मानसिकता ये होती है कि जो चीज़ कल 500 की थी वो आज 300 में मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी डील है। हम उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसे मार्केट की भाषा में गिरती हुई कुल्हाड़ी पकड़ना कहते हैं। लिवरमोर कहते थे कि मैं कभी भी सस्ता स्टॉक नहीं खरीदता, मैं वो स्टॉक खरीदता हूं जो ऊपर जा रहा हो। अगर कोई शेयर 100 रुपये से बढ़कर 110 हो गया है तो उसके 120 जाने के चांस ज़्यादा हैं मुकाबले उस शेयर के जो 100 से गिरकर 90 रुपये पर आ गया है। इसे आज के इंडिया के नज़रिए से देखिए। जब अडानी के शेयर्स ऊपर जा रहे थे तो वो रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका ट्रेंड मजबूत था। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और ट्रेंड बदल गया, तब बहुत से लोग उसे एवरेजिंग करते करते बर्बाद हो गए, क्योंकि वो ट्रेंड के खिलाफ लड़ रहे थे। याद रखिए कि मार्केट आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसके साथ चलें, लेकिन अगर आप मार्केट की दिशा के खिलाफ लड़ेंगे तो मार्केट आपको कुचल देगा। लिवरमोर का कहना था कि आपको मार्केट से बहस नहीं करनी है, बल्कि मार्केट जो कह रहा है उसे चुपचाप सुनना है। पिरामिडिंग की कला, अपने मुनाफे को पहाड़ जैसा कैसे बनाएं। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसने जेसी लिवरमोर को अपने जमाने में दुनिया का सबसे अमीर ट्रेडर बना दिया था। इसे पिरामिडिंग कहा जाता है। हम इंडियन ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं, जैसे ही हमें किसी ट्रेड में थोड़ा सा मुनाफा दिखता है, हम डर के मारे तुरंत बाहर निकल जाते हैं। हमें लगता है कि कहीं ये थोड़ा सा प्रॉफिट भी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन लिवरमोर इसके बिल्कुल उलट करते थे। वो कहते थे कि अगर आपने किसी शेयर को 100 रुपये पर खरीदा और वो 105 पर चला गया, तो इसका मतलब है कि आपका फैसला सही है और मार्केट आपको इनाम दे रहा है। अब आपको वहां और ज्यादा क्वांटिटी जोड़नी चाहिए। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वो चलने लगता है, तब आप उसमें और पैसा लगाते हैं। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। जब मार्केट आपको पैसे दे रहा है, तब आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए। हम लोग अक्सर नुकसान में एवरेजिंग करते हैं, यानी जब शेयर गिरता है तब और खरीदते हैं, लेकिन मुनाफे में हम डर जाते हैं। पिरामिडिंग का मतलब है कि कंफर्म ट्रेंड में अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाना। हर्षद मेहता ने भी अपने बुल रन के दौरान यही किया था। जैसे जैसे एसीसी का भाव बढ़ता गया, वो नई क्वांटिटी खरीदते गए और पुराने मुनाफे को मार्जिन की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन लिवरमोर यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते थे। वो कहते थे कि पिरामिडिंग तभी करो जब मार्केट बहुत तेज हो और आपके पास पहले से अच्छा प्रॉफिट बैकअप हो। अगर आप बिना सोचे समझे टॉप पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे और मार्केट ज़रा सा भी पलट गया, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि आपको अपने प्रॉफिट के पैसों से नया रिस्क लेना है, ना कि अपनी घर की असली पूंजी दांव पर लगानी है। बिजी ट्रेडिंग बनाम सही ट्रेडिंग, बैठने की ताकत। लिवरमोर का सबसे पावरफुल सबक ये था कि मार्केट में बड़ा पैसा बार बार ट्रेडिंग करने में नहीं, बल्कि सही पोजीशन लेकर शांति से बैठने में बनता है। इसे वो बिग सिटिंग कहते थे। आज के दौर में हम लोग ओवर ट्रेडिंग के सबसे बड़े शिकार हैं। हर 5 मिनट में मोबाइल ऐप पर चार्ट चेक करना और हर छोटी कैंडल पर ट्रेड लेना सिर्फ आपके ब्रोकर को अमीर बनाता है। लिवरमोर ने अपने पूरे करियर में कई बार लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए कमाए क्योंकि उन्होंने सही ट्रेड लेने के बाद महीनों तक इंतजार किया। इंडियन मार्केट में राकेश झुनझुनवाला जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। उन्होंने टाइटन के शेयर को सालों तक पकड़कर रखा। उस बीच मार्केट कितनी ही बार गिरा और उठा, कई बार क्रैश भी आया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिले। लिवरमोर समझाते हैं कि मार्केट में हर रोज खेलना जरूरी नहीं है। कई बार कुछ न करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा ट्रेड होता है। जब तक मार्केट का बड़ा ट्रेंड आपके पक्ष में है, तब तक आपको अपनी पोजीशन से चिपके रहना चाहिए। छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डर कर बाहर निकलना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। असली दौलत तब बनती है जब आप अपनी विनर ट्रेड को लंबे समय तक चलने देते हैं। द अल्टीमेट ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जेसी लिवरमोर से लेकर आज तक का सच, भाग 3। स्टॉप लॉस की असली ताकत और हार को स्वीकार करने का अटूट साहस। दोस्तों, अब हम उस विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो एक सफल ट्रेडर और एक पूरी तरह बर्बाद हो चुके ट्रेडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। और वो विषय है स्टॉप लॉस, जिसे अक्सर लोग छोटा समझते हैं, लेकिन यही आपकी पूरी पूंजी का रक्षक होता है। जेसी लिवरमोर का जीवन हमें सिर्फ जीतना ही नहीं सिखाता, बल्कि वो हमें बड़े सम्मान के साथ हारना भी सिखाता है।
वो अक्सर अपनी डायरी में लिखते थे कि अगर आप मार्केट में गलत साबित हो रहे हैं तो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करिए और बिना किसी देरी के मार्केट से बाहर निकल जाइए। स्टॉप लॉस ही एक असली ट्रेडर का सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है, लेकिन विडंबना यह है कि हम जैसे रिटेलर्स इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठते हैं। हम इंडियन ट्रेडर्स की एक बहुत ही खतरनाक और पुरानी आदत है कि हम मार्केट में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। जब हम अपनी मेहनत की कमाई से किसी शेयर को खरीदते हैं और अचानक उसका दाम गिरना शुरू होता है तो हमें उस शेयर से एक अजीब तरह का लगाव या प्यार हो जाता है। हम अपने अहंकार के कारण ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारा लिया गया फैसला गलत हो सकता है। हम मन ही मन सोचते हैं कि कंपनी तो बहुत अच्छी है और इसका बिजनेस भी बढ़िया है, तो आज नहीं तो कल ये ऊपर जरूर आएगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि मार्केट को आपके इमोशंस या आपकी पारिवारिक जरूरतों से कोई लेना देना नहीं होता है। मार्केट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखा था या फिर अपना सपनों का घर खरीदने के लिए रखा था। लिवरमोर ने अपनी करोड़ों की पूंजी अपने करियर में कई बार सिर्फ इसलिए गंवाई क्योंकि कुछ खास मौकों पर वो भी अपने अहंकार में आकर मार्केट की लहरों से लड़ने लगे थे। जब उन्होंने मार्केट के सामने पूरी तरह सरेंडर किया और ये गहराई से समझा कि मार्केट हमेशा सही होता है, तभी वो एक बड़ा कमबैक कर पाए थे। आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि ट्रेडिंग में छोटा नुकसान बुक करना असल में एक बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि अगर आप समय रहते 10% का नुकसान काट देते हैं तो आपके पास आगे लड़ने के लिए 90% कैपिटल सुरक्षित बची रहती है। लेकिन अगर आप उसे 50% या 80% तक गिरने का इंतजार करते हैं तो आप इस खेल से पूरी तरह हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। याद रखिए कि कोई भी ट्रेडर कभी मार्केट से बड़ा नहीं हो सकता, और जो भी मार्केट को चुनौती देने की कोशिश करता है मार्केट उसे पल भर में मिट्टी में मिला देता है। इतिहास का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश और लिवरमोर का वो जादुई दांव। अब मैं आपको उस ऐतिहासिक किस्से के बारे में विस्तार से बताता हूं जिसने पूरी दुनिया के वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया था। बात है साल 1929 की, जब अमेरिका का शेयर बाजार अपने चरम शिखर पर था और हर तरफ पागलपन छाया हुआ था। हर कोई बस शेयर खरीदने की बात कर रहा था, यहां तक कि सड़कों पर जूते पॉलिश करने वाले और टैक्सी ड्राइवर भी स्टॉक मार्केट के टिप्स दे रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लालच और अंधाधुंध पैसा बनाने का माहौल बना हुआ था। लेकिन उसी भीड़ के बीच लिवरमोर ने अपनी अनुभवी आंखों से देखा कि मार्केट में अब वो पुरानी जान नहीं रही। उन्होंने अपनी सबसे मशहूर थ्योरी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया और साफ तौर पर देखा कि मार्केट अब ऊपर जाने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। उन्होंने उस समय एक बहुत ही साहसी और पागलपन भरा फैसला लिया और पूरे मार्केट के खिलाफ जाकर शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। यानी उन्होंने गिरते हुए बाजार पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया। उनके करीबी दोस्त और उनका पूरा परिवार उन्हें पागल कह रहे थे, क्योंकि बाजार उस समय भी हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था। लेकिन फिर आया वो काला मंगलवार, जब पूरा मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां पूरी दुनिया खून के आंसू रो रही थी और लोग सदमे में खिड़कियों से कूदकर अपनी जान दे रहे थे, वहीं लिवरमोर ने उस एक बड़े क्रैश से अकेले 10 करोड़ डॉलर कमाए थे। अगर हम आज के हिसाब से इसकी वैल्यू देखें तो ये कई अरब डॉलर के बराबर होते हैं। इसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो साल 2008 का बड़ा क्रैश हो या फिर साल 2020 का भयानक कोरोना क्रैश हो, मार्केट हमेशा अपनी अति के बाद ही गिरता है। लिवरमोर का सबसे बड़ा सबक यहाँ ये है कि जब हर कोई लालची हो जाए तब आपको डरना शुरू कर देना चाहिए, और जब हर कोई डरा हुआ हो तब आपको बड़े मौके तलाशने चाहिए। लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी भीड़ से अलग होकर अकेले सोचने की हिम्मत चाहिए होती है। आपको अपने चार्ट्स और अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा होना चाहिए, न कि टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ पर। लिवरमोर ने उस दिन पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि एक अकेला ट्रेडर भी पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर जीत सकता है, अगर उसके पास सही अनुशासन और लोहे जैसा धैर्य हो। सफलता के बाद का असली मानसिक संघर्ष और कमबैक की दास्तां। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि लिवरमोर के जीवन का सबसे बड़ा सबक उनकी बड़ी जीत में नहीं है, बल्कि उनकी हार के बाद फिर से खड़े होने की ताकत में छिपा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 4 बार अपनी पूरी दौलत को जीरो कर दिया था, और कई बार वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गए थे, यानी दिवालिया हो गए थे। लेकिन हर बार वो एक नई ताकत के साथ वापस आए, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान और वो कड़े नियम थे जो कभी पुराने नहीं होते। वो अक्सर कहते थे कि मार्केट में पैसा खोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना आत्मविश्वास और अपना अनुशासन खो देना ही असली हार होती है। जब भी वो दिवालिया हुए तो वो हफ्तों तक शांति से बैठकर सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते थे और कोई ट्रेड नहीं लेते थे। वो तब तक शिकार के लिए इंतजार करते थे जब तक उन्हें अपना वो परफेक्ट सेटअप नहीं मिल जाता था। इंडिया में भी हमने देखा है कि कई बड़े दिग्गज ट्रेडर्स ने अपनी शुरुआत में सब कुछ गंवा दिया था, लेकिन जिन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और मार्केट को जुआ समझना बंद किया, वही अंत में असली विजेता बनकर उभरे। आज के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है
कि अगर आपका आज लॉस हुआ है तो ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये आपकी वो ट्यूशन फीस है जो आप मार्केट को कुछ नया सीखने के लिए दे रहे हैं। बस शर्त सिर्फ ये है कि आप उस लॉस से कुछ ठोस सीखें और उसे दोबारा ना दोहराएं। लिवरमोर ने अपनी हर एक छोटी गलती को एक डायरी में नोट किया था ताकि वो उसे दोबारा कभी ना करें। क्या आप अपनी गलतियों का कोई रिकॉर्ड रखते हैं? अगर नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असली कमबैक तभी मुमकिन होता है जब आप अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। द अल्टीमेट ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जेसी लिवरमोर से लेकर आज तक का सच पार्ट 4। आज के दौर के फेक गुरु और सोशल मीडिया का ये खतरनाक मायाजाल। दोस्तों, अब हम उस कड़वे सच की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद आज के बहुत से तथाकथित एक्सपर्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये उनकी पोल खोलने वाला है। जेसी लिवरमोर ने अपनी किताब के आखिरी चैप्टर्स में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी थी, जो आज के ज़माने में पहले से भी ज़्यादा सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि वॉल स्ट्रीट पर यानी शेयर बाजार में कभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो आपको रातों रात अमीर बनाने का हसीन सपना बेचेंगे, लेकिन असल में वो आपकी ही जेब खाली करने का प्लान बना रहे होंगे। आज के डिजिटल दौर में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आप जब भी अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको ऐसे ढेरों लोग मिलते हैं जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों और महंगे होटलों के सामने खड़े होकर आपको ये यकीन दिलाते हैं कि ट्रेडिंग करना दुनिया का सबसे आसान काम है। वो आपको ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं जिनमें लाखों और करोड़ों का प्रॉफिट दिख रहा होता है, लेकिन वो आपको कभी अपना असली वेरीफाइड P&L या उनके बड़े बड़े नुकसान नहीं दिखाते जो वो पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। लिवरमोर कहते थे कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इसमें कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता है। ये फेक गुरु असल में वही काम कर रहे हैं जो 100 साल पहले वो लोग करते थे, जो सट्टेबाजी के अड्डों में बैठकर गलत टिप्स देते थे और भोली भाली पब्लिक को लूटते थे। इंडिया में आज के समय में फिनफ्लुएंसर्स का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है, जो एक तरह का इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। वो आपको किसी खास स्टॉक को खरीदने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें उस कंपनी से बहुत मोटे पैसे मिले होते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर वो खुद उस स्टॉक को बहुत नीचे के भाव पर खरीदकर बैठे होते हैं और उन्हें कोई बकरा चाहिए होता है अपना माल बेचने के लिए। जब आप उनके कहने पर ऊपर के भाव पर स्टॉक खरीदते हैं तो वो अपनी बड़ी पोजीशन खाली करके चुपचाप निकल जाते हैं और आप वहां टॉप पर फंस जाते हो। इसे ही मॉडर्न डे पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है, जिससे हर नए ट्रेडर को बचना चाहिए। लिवरमोर की सलाह बहुत साफ और सीधी थी कि अगर कोई आपको फ्री में पैसे कमाने की टिप दे रहा है तो समझिए कि उसका अपना कोई बड़ा स्वार्थ छिपा है। एक असली और प्रोफेशनल ट्रेडर कभी शोर नहीं मचाता, वो शांति से अपने चार्ट्स पर काम करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को दुनिया से छुपाकर रखता है ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठा सके। इंसान की फितरत और मार्केट का ये कभी ना खत्म होने वाला खेल। एक बहुत बड़ी बात जो लिवरमोर ने समझाई थी वो ये है कि शेयर बाजार में जीतना सिर्फ मैथ या अंकों का खेल नहीं है, बल्कि ये खुद के साथ लड़ी जाने वाली एक बहुत बड़ी मानसिक जंग है, जिसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग और आपके इमोशंस होते हैं। उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार में कुछ भी नया नहीं होता, क्योंकि स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी उतनी ही पुरानी है जितनी कि ये पहाड़ और ये प्रकृति है। इंसान की फितरत और उसकी साइकोलॉजी कल भी वही थी और आज भी वही है, जिसमें सदियों से कोई बदलाव नहीं आया है। जो डर 1920 के महाक्रैश में लोगों की आंखों में था, वही डर हमने 2020 के कोरोना काल में भी लाइव देखा था, जब मार्केट लगातार गिर रहा था। और जो लालच हर्षद मेहता के समय में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, वही लालच आज के नए इन्वेस्टर्स में भी देखने को मिलता है, जो बस एक महीने में अपना पैसा डबल करना चाहते हैं और बिना किसी नॉलेज के सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। मार्केट हमेशा उन लोगों का पैसा छीनकर उन लोगों की जेब में डालता है जिनके पास धैर्य यानी पेशेंस होता है और जो सही वक्त का इंतजार करना जानते हैं। लिवरमोर ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सीखी थी कि आप कभी भी मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते हैं और ना ही इसे डोमिनेट कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई ऐसी जादुई इंडिकेटर या कोई ऐसी गुप्त एल्गोरिदम मशीन है जो उन्हें कल का भाव आज ही बता देगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये सब बेकार की बातें हैं। मार्केट एक जीता जागता जीव है जो हर पल अपने हिसाब से बदलता रहता है और आपको हमेशा उसके साथ चलना सीखना होगा। लिवरमोर का कहना था कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा, ना कि एक गैम्बलर की तरह जो बस सट्टा खेलने आया हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी बड़ी जीत पर बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ता और अपनी हार पर कभी दुखी होकर रोने नहीं बैठता। वो बस अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करता है और कड़े डिसिप्लिन में रहता है। इंडिया में अगर आपको लंबे समय तक सफल होना है तो आपको टीवी और सोशल मीडिया का ये फालतू शोर पूरी तरह बंद करना होगा और सिर्फ खुद की रिसर्च और चार्ट पैटर्न्स पर भरोसा करना होगा। याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका खुद का दिमाग और आपका अनुशासन ही है, जो आपको भीड़ से अलग करके एक विनर बनाता है। लिवरमोर की अंतिम सलाह और ट्रेडिंग का असली सार। जैसे ही हम इस महाज्ञान यानी मास्टर क्लास के अंत की ओर बढ़ते हैं,
मैं आपको जेसी लिवरमोर की वो सबसे कीमती बात बताना चाहता हूं जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सफर में बहुत गहराई से लिखी थी। उन्होंने कहा था कि एक ट्रेडर को कभी भी मार्केट का कैदी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उससे स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि वो साफ दिमाग से फैसले ले सके। ट्रेडिंग आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होनी चाहिए, ना कि आपकी पूरी जिंदगी ही ट्रेडिंग के चारों तरफ घूमनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेंटल हेल्थ और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि पैसा कमाना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को संभाल कर रखना और उसे सेफ रखना सबसे मुश्किल काम है जो दुनिया के 90% लोग नहीं कर पाते। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कई बार अर्श से फर्श तक का सफर तय किया, और इतना सब देखने के बाद अंत में उन्होंने ये महसूस किया कि सबसे बड़ा सुख शांति और संतोष में ही है, न कि सिर्फ पैसों के पीछे अंधा होकर भागने में। आज के यंग और नए ट्रेडर्स को मेरा यही संदेश है कि आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह देखिए, ना कि किसी लॉटरी या किस्मत के खेल की तरह। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और कभी आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या आप कल फिर से मार्केट में आने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की सीमाओं को अच्छे से समझा है, या फिर आप अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं बिना सोचे समझे? लिवरमोर ने कहा था कि एक बेवकूफ ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि वो हर रोज हर ट्रेड में पैसा कमाएगा, जबकि एक बुद्धिमान ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि वो अपने नुकसान को कैसे कम से कम रखेगा ताकि वो अगले दिन फिर से मार्केट में लड़ने के लिए जिंदा रह सके। नित्य ज्ञान के इस सफर में हमने देखा कि कैसे 100 साल पहले के वो कड़वे अनुभव आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं और हमें बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। चाहे वो हर्षद मेहता का दौर हो या आज का ये डिजिटल युग जहां सब कुछ एक क्लिक पर होता है, लेकिन ट्रेडिंग के बुनियादी नियम कभी नहीं बदलते हैं। अगर आप अनुशासन के साथ रहेंगे, और अगर आप लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और अगर आप लगातार मार्केट से सीखते रहेंगे, तो ये मार्केट आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे और रातों रात अमीर बनना चाहेंगे, तो ये मार्केट आपको कभी माफ नहीं करेगा और आपका सब कुछ छीन लेगा। जेसी लिवरमोर की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने और खुद पर विजय पाने का एक रास्ता है। अपनी गलतियों से सीखिए, चार्ट्स को अपना गुरु मानिए, और हमेशा याद रखिए कि बड़ा पैसा आपके दिमाग के धैर्य और आपके सही वक्त पर शांति से बैठने की क्षमता में ही छिपा है। उम्मीद है कि नित्य ज्ञान की ये मास्टर क्लास आपके जीवन में एक बड़ी रोशनी लेकर आएगी और आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगी। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से आपके नज़रिए में कोई बदलाव आया है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई बिना सोचे समझे खो रहे हैं। याद रखिए कि सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है इस मार्केट की जंग में जीतने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और हमेशा होश में ट्रेड कीजिए। जय श्री कृष्ण।